ओम शांति। 23 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्रामपुरी का मालिक बनने के लिए श्रेष्ठाचारी बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। विश्रामपुरी का आज बाबा ने विष्णुपुरी को कहा, सतयुग को कहा। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, सारा दिन इस स्वमान की स्मृति में रहेंगे। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। बाप की याद और सेवा का बैलेंस रखकर हर कर्म करते समय शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए माया पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। जहाँ बाबा की याद है और योग युक्त सेवा है तो वहाँ माया आ नहीं सकती। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे। ड्रामा का राज अगर मैंने समझ लिया है तो मुझे खुशी कहाँ तक रहती है। अगर खुशी गुम हो जाती है इसका मतलब ड्रामा भूल जाता है। तो अंदर चिंतन करेंगे, ड्रामा मुझे सदा ही याद रहता है और ड्रामा से मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। स्कॉलरशिप लेने के लिए, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए याद में रहना है, चक्र को बुद्धि में फिराना है, सेवा में बिजी रहना है और धारणा युक्त बनना है। अर्थात 4 सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देंगे। याद के लिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप को याद करो। याद का आधार है बाबा की पहचान और संबंध। बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ, जब तक बाप को नहीं पहचाना और स्वयं को नहीं पहचाना तब तक ताकत नहीं मिल सकती। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी याद तो करते थे लेकिन बिना पहचान से किया, इसलिए आत्मा को ताकत नहीं मिली। तो अभी सोल कॉन्शियस होकर, गॉड कॉन्शियस होकर बाबा को याद करेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो आत्मा के अंदर ताकत आएगी। अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है, आत्मा को ही सोचना मिलता है, आत्मा ही मन बुद्धि सहित है, आत्मा के अंदर ही संस्कार होती है, आत्मा ही इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा इस समय गुप्त है, ज्ञान गुप्त है, लेकिन परमात्मा भी गुप्त है। लेकिन जब इसको धारण आत्मा कर लेती है तो विश्रामपुरी की मालिक बन जाती है। परमात्मा गुप्त है, वो निराकार है, सदैव पवित्र है। इस समय इस दादा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो इस समय हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे बनते हैं। पिता की गोद में आते ही विश्राम मिल जाता है। विश्राम अर्थात शांति मिल जाती है। विश्राम अर्थात आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, रिफ्रेश हो जाती है और भक्ति की थकान उतर जाती है और विश्रामपुरी की मालिक बने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। क्योंकि आत्मा जब सतो प्रधान बनती है तो वर्ष की अधिकारी बन जाती है। और वही पिता जब टीचर बन करके पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से भी आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। तो इस पढ़ाई को हम पट पर बैठ के पढ़ते हैं लेकिन एम ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा है, इस पढ़ाई को पढ़ने से हम देवता बनते हैं। लेकिन ये पढ़ाई गुप्त है, पढ़ाने वाला गुप्त है, लेकिन ये पढ़ाई सब एक जैसी नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार पढ़ते हैं। हमें ये पढ़ाई पढ़ते एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते खुशी में खगियाँ मारनी चाहिए कि हम देवता बनने वाले हैं। हम ही स्कॉलरशिप लेकर के विश्रामपुरी के मालिक बनते हैं, हमें ही सोचना मिलता है। और बाबा ने कहा इस समय इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है। फिर बाबा ने सतगुरु की बात करी कि हम बच्चे ही बाबा को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। बाबा आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोल देते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं और बाबा हमें पावन बना करके अपने साथ ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से जो हमें रिफ्रेशमेंट मिलती है वो पूरे कल्प में कोई और नहीं दे सकता। जब तक पहचान नहीं है तब तक आत्मा रिफ्रेश नहीं हो सकती। रिफ्रेश होने का आज मतलब बताया बाबा ने, आत्मा को शांति मिलना, आत्मा का सतो प्रधान बनना, रिफ्रेश होना अर्थात भक्ति की थकान दूर हो जाना। शांति में रहने के लिए, विश्रामपुरी में जाने के लिए बाप की गोद लेनी है और आत्मा को सतो प्रधान बनाना है।
दूसरा बताया अपने अंदर शांति ही रखनी है, शांति में ही रहना है, तो इस संसार को अलौकिक खेल देखना है और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौना देखना है, तो आत्मा सदा ही शांत रहेगी। तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए बाबा ने कहा याद और सेवा का सदा ही बैलेंस रखना है। हर्षित रहने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। इसके साथ साथ इस ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए अभूल भी बनना है, क्योंकि सबका अपना पार्ट है, किसी का भी पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता है। इस संसार सबकी बुद्धि में भी फर्क पड़ जाता है, तो धारणा में भी फर्क होगा। कहने का भाव किसी का भी संस्कार एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते हैं, तो हमें सदा अभूल, अचल, अडोल और हर्षित रहना है। ये धारणाएं अपने अंदर रखनी है। और चक्र के लिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनना है, तो चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। जब हम सतयुग में थे तो ब्यूटीफुल थे, एक खंड था जिसको सचखंड कहते थे, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं थी, वहाँ विश्राम ही विश्राम था, डीएटी वर्ल्ड कहलाता था। मध्य में 84 जन्म लेते, एक दो के पिछाड़ी नीचे गिरते आए, पवित्रता, सुख, शांति सब खत्म हो गई, आत्मा तमो प्रधान हो गई। अंत में बाबा रियलाइज कराते हैं, हमारा बुद्धि का ताला खोलते हैं और स्मृति दिलाते हैं, ये एक्ट बार बार रिपीट होती है और संगम पर हमारे लिए बाबा नई दुनिया की रचना रचते हैं और हमें पावन बनाकर नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। सेवा ये करनी है। कृष्ण का जन्म कैसे होता है योग बल से, ये बताना है। और इसके साथ कौन से तालाब में डुबकी लगाने से परी बनते हैं, तो पानी का तालाब नहीं है, वो ज्ञान का तालाब है। इसके साथ कल्प की आयु कितनी है ये भी बताना है। पारस बुद्धि कैसे बनते हैं ये भी बताना है। ये ज्ञान का चिंतन कर दूसरों का भी कल्याण करना है। ओम शांति।